प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति शुरू करी। संसद विघटन हैव असंवैधानिक रहल कानूनविद सबक धारणा रहल संबंधी समाचार स कानून व्यवसाय से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्री परिषद से सिफारिश के बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा विघटन करब के असंवैधानिक कहत सर्वोच्च अदालत के बदल करब पड़बाक तर्क के लगाइछ। ओ सब अदालत विघटित प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापित कर सकबाक समेत बतौनी छै। रवि दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपालक साक्षात्कार में बजैत नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत रहल वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी संसद विघटन के 2072 सालक संविधान के अंत भेल बतौलनि। संविधान से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद विघटन के अधिकार नहीं दिलाक बादो विघटन क देश के निरंकुशता दिस ल गेल हुनक कहब छनि। तहिना नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्का संविधान से 5 वर्ष अवधि नहीं पहुंच धैर्य संसद विघटन करब संविधान अनुसार नहीं मिलत तर्क दिलानि। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहल वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम गैर संवैधानिक रहल धारणा रखलनि। ओ विघटन भेल संसद पुनः स्थापित हो सकबाक बतौलनि। वरिष्ठ अधिवक्ता वर्ण बहादुर कार्की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के विरुद्ध खतरनाक कदम उठाने तर्क केलनि। नेपालक राजनीति के अस्थिरता अन्योल के दलदल में फसाव के कदम चालल गेल कहत आब सड़क से परास्त कर पड़बाक ओ बतौलनि। झन्डै झन्डै एक्लै उहाँले चलाउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संविधानवादको विपरीत छ। जस्तो हाम्रो 3टा मात्रै व्यवस्था छ जस्तो संविधानमा, एउटा 76 मा छ कि छैन तपाईहरुको अहिलेको प्रश्न पनि त्यही नै हो। आज त के छ स्थिति भन्दा अदालत भन्दा पनि अगाडि अब सांसदहरूले बैठक बस्न सक्छन्, सभामुखले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने संविधान बमोजिम विघटन भएको भए त्यो सकिँदैन थियो। अब राष्ट्रपति पनि संविधान भन्दा बाहिर जाने। राष्ट्रपति ज्यूलाई म के भनेदेखि म एउटा नागरिकको हैसियतले जनताको तर्फबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको के भनेदेखि विरुद्धमा छ। यही बेलामा के भनेदेखि यदि राष्ट्रपति ज्यूले एउटा राष्ट्रपति पदमा रहेर देशप्रति लिएको शपथ जनताप्रति। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन के सिफारिश क लोकतंत्र के हत्या के कहत राष्ट्रपति भण्डारी ओई के सदर क मतियार बनल आरोप लगलाइन। प्रधानमंत्री केपी ओली संसद विघटन केलाक बाद सरकार में रहल 7 मंत्री पद से राजीनामा दिने छैक। रवि दिन सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन करैत ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन, खानेपानी मंत्री बीना मगर, वन मंत्री शक्ति बस्नेत, कृषि मंत्री घनश्याम भूषाल, पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई, शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल, श्रम तथा रोजगार मंत्री रामेश्वर राय यादव पद से राजीनामा दिने छन्। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम में असहमति जनावैत ओ सब राजीनामा देने बतौलनि। पत्रकार सम्मेलन में पोखरेल प्रधानमंत्री के कदम प्रति असहमत जनावैत राजीनामा देने बतौलनि। तहिना वर्षमान पुन हम सब कोनो आवेग में आकर राजीनामा नहीं दिलों कई उल्लेख केलनि। प्रधानमंत्री के गलती सच्यावा दबाव होई कई सामूहिक राजीनामा देने बतौलनि। तहिना घनश्याम भूषाल प्रधानमंत्री के कदम कम्युनिस्ट राजनीति के लेल मात्रे नहीं भक अग्रगामी वामपंथी आ उदारवादी राजनीति के लेल संकट भेल बतौलनि। राजीनामा गरेका छौं। मुलुकको राजनीति र पार्टीमाथि आइपरेको अकल्पनीय संकटको अवस्थामा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैँ झैं प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौं। गिरिराज मणि पोखरेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वर्षमान पुन अनन्त मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत। कम्युनिस्ट पार्टीको माथिको मात्रै संकट होइन, यो वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध मुलुकको वामपन्थीबाट पनि त्यसैगरी खास गरी वामपन्थी पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमतको कोणबाट पनि यो ऐतिहासिक रूपले क्षति हुन्छ, गल्ती हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं। त्यहाँ पनि त्यसैगरी राजीनामा देनिहार में प्रचंड नेपालक पक्ष के मंत्री सब रहल छैक। कॉलेज व्यवस्थापन आ आंदोलनरत कर्मचारी बीच भेल सहमति कार्यान्वयन नहीं कयल गेल कहत धनुषाक जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पतालक कर्मचारी सब रवि दिन से पुनः आमरण अनशन में बैसल छथि। संस्था के संचालक तथा ओतऽ कार्यरत कर्मचारी, चिकित्सक तथा
वैकल्टी सब बीच तलब भत्ता, संजय कोष, 10वीं भत्ता लगायत के बाकी बक्यौता भुगतानी एवं संस्था सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न मिति में भेद समझौता और प्रतिबद्धता सब कार्यान्वयन कर कार्तिक 16 गते से अघम 13 गते धरि कॉलेज के कर्मचारी द्वय जानकी शरण यादव और कुलदीप शाह आमरण अनशन में बैसल छलाइन। पिछला बेर 28 दिन धरि आमरण अनशन में बैसल कर्मचारी द्वय यादव आ शाह 3 बुंदे सहमति पश्चात बीतल अघन 13 गते अनशन तोड़ने छल। हुँदा ओ त्रिपक्षीय सहमति आजुक मिति धरि सेहो संस्था संचालक पक्ष द्वारा कार्यान्वयन नहीं कयल गेला सँ बाध्य भऽ कऽ अपना सब आइ सँ फेर दोसर बेर आमरण अनशन शुरू केने ओ सब बतौलनि। कॉलेज आ कर्मचारी बीच के समस्या समाधान कर दुनू पक्ष दू गोटे प्रतिनिधि आ धनुषा जिला स्वास्थ्य कर्मी सबके आधिकारिक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सब सम्मिलित कार्यदल अघन 17 गते भीतर गठन कऽ संपूर्ण समस्या पर विमर्श कर निराकरण कर पड़बाक सहमति भेल छल। कॉलेज व्यवस्थापन कर्मचारी संघ विगत में केने समझौता कार्यान्वयन नहीं केलक कहैत एहिसँ पहिने ओ सब कार्तिक 16 गते से अघन 13 गते धरि आमरण अनशन में बैसल छल। कॉलेज प्रशासन विगत में केने समझौता सब कार्यान्वयन नहीं कयल गेल कहैत कर्मचारी सब आकस्मिक बाह्य के सब सेवा सब बीतल आसिन 12 गते से बंद केने छल। महोत्तरी में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला सँ एक युवक के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। जलेश्वर नगरपालिका 7 स्थित बकरी टोल सँ माइट लोड कऽ कऽ बेला दिस जा रहल ज 13579 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना भेला सँ अंदाजी 23 वर्षक चालक के मृत्यु भेल पुलिस जनौने अछि। पुलिस के अनुसार मृतक के परिचय खुजऽ नहीं सकल अछि। ट्रैक्टर मोड़ के क्रम में दायां साइड के बीच आ पछाड़ी के चक्का गड़ला के कारण इंजन के भाग उठला सँ इंजन के भाग आ पाछू के टेल के बीच में दबा कऽ हुनक मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौने अछि। घटना संबंध में थप अनुसंधान भऽ रहल पुलिस के कहब अछि। 2 दिन पहिने आगिलगी में पड़ि निधन भेल राजविराज 16 बोरियाक झलाई यादव के परिवार के एक सामाजिक संस्था रवि दिन राहत वितरण केलक अछि। धर्मी हल्फा महिला विकास क्लब लालापची के अध्यक्ष इंजीनियर सूर्य नारायण यादव अग्नि पीड़ित के घर में पहुंचकर स्वर्गीय यादव के पुत्र मिश्री लाल के राहत स्वरूप लत्ता कपड़ा भाड़ा बर्तन त्रिपाल लगायत के सामग्री प्रदान केने छथि। 85 वर्षक यादव के गुवाहाटी में सुतल समय शुक्र दिन भिनसर आगिलगी भेलाक बाद घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। क्लब के अध्यक्ष यादव विपत्ति में पड़ल सबके लेल छोट छिने सही मुदा सहयोग कर सकल में अपना धन्य भेल बतौलनि। स्वर्गीय पिता माता के नाम में स्थापना कयल गेल क्लब आगिलगी यातायात आ अन्य विभिन्न प्रकोप में पड़ल सबके राहत वितरण करैत आयल अछि। राहत सब हमर चलते रहे छेगा एही क्रम में आए हिनको एही दुख के घड़ी में आइलिए है त हमरा सबके नहीं कहे छी जे कुछ त नहीं हम सब पार्टी के सम्मान आ सब नेता के सलाम सब जिंदाबाद केला त हमरा ले त पीड़ित आदमी कोई छे त सब बरबेरे छेगा त यही दुख के घड़ी में आइलिए आए खास कह का आई क्या करे छे हम त हमर मानता छे जे 4 आदमी के ऋण से मुक्त नहीं कोई भए सके छे। जन्म दे वाली माँ 9 महीना पेट में राख के तब हम इंजीनियर छे किछो छे हमर बाप मारने रही तो किछो ना हम ककरो भी तो बाप माँ के ऋण से कोई नहीं मुक्त भए सके छे। आइ हम जे आयल छे माँ या बाप के नाम से हम एते करे छे स्कूलो अपन बनेलिए माँ बाप के नाम से जगह दिलिए हाई स्कूल छे जा कुछ है अपन ओई खातिर के लिए हम कहे छे लोग के माँ बाप को बोलियो तो नीक दही सारा चीज। ओहि अवसर में क्लब पत्रकार मनोज माझी के दोसला ओढ़ाकर सम्मान समेत के निशान विपरीत में पड़ल सबके समस्या के प्रमुखता के संग समाचारक माध्यम से उठान करित माझी के सम्मान के ने क्लब जनौने अछि। नेपाल में रवि दिन थप 588 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,53,772 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 1,788 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउनी अछि। नेपाल में थप 1,097 गोटे कोरोना मुक्त भेला सँ कोरोना के जीतने के संख्या 2,43,664 पहुंचल अछि। नेपाल में हाल धरि 8,320 गोटे आइसोलेशन में 421 गोटे क्वारंटाइन में। हाल धरि नेपाल में 18,70,830 PCR कयल गेल अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।